नॉर्मली आप सभी लोगों ने डेटा के बारे में कभी न कभी सुना होगा। देखिए, अगर आप किसी साइबर कैफ़े पे जाते हैं या फिर आप किसी बैंक में जाते हैं, इनफैक्ट अगर आप एडमिशन कराने के लिए जाते हैं या फिर कोई फॉर्म वगैरह भी भरते हैं, तो उसमें डेटा की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपसे या फिर लोगों से कोई ये पूछे कि आज के समय में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है, वो क्या है? तो देखिए, मैक्सिमम लोग ये जवाब देंगे कि पैसा है, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, डायमंड है। मतलब कि मल्टीपल टाइप के जो लोग होंगे, वो अलग-अलग तरीके का आंसर देंगे। लेकिन देखिए, इस चीज़ को अगर आप किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि आज के समय में जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या है, तो वो लोग कहेंगे कि डेटा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्री से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं ये बातें मैं कोई अपने मन से कह रहा हूँ। देखिए, 6 मई 2017 को द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये जो डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्री से भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है। अब चूंकि ये जो डेटा है, ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए जो ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज़ है या फिर जो सोशल मीडिया कंपनीज़ है, ये लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाकर ये जो डेटा है, डेटा को सर्वर को मेंटेन करते हैं। इसके बाद ये जो हैकर्स है, ये भी डेटा के पीछे पड़े रहते हैं, तो ये लोग अलग अलग सर्वर पर अटैक करके डेटा चुरा ले जाते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज़, ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज़, यहाँ तक आपका एकदम से सवाल होगा कि आखिर इस डेटा में ऐसा है क्या कि लोग डेटा के पीछे इतना पड़े रहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया कंपनीज़, उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज़, हैकर डेटा के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो पॉलिटिशियंस है, वो भी डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। तो लेकिन ऐसा इस डेटा में क्या खास बात है कि इतना ये लोग डेटा के पीछे पड़े रहते हैं? देखिए, इन सबको समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि ये जो डेटा है, ये होता क्या है, क्योंकि इसको बिना समझे आप ये कभी भी नहीं समझ सकते कि आखिर ये लोग डेटा के पीछे इतना ज़्यादा क्यों पड़े रहते हैं। डेटा का मतलब होता है जानकारी। ये जो डेटा वर्ड है, ये पहली बार लैटिन भाषा के डाटम वर्ड से लिया गया था। देखिए, डेटा का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हो या प्रोडक्ट हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर इंसान हो, किसी भी चीज़ को लेकर जानकारी हो, तो उसी चीज़ को कहा जाता है डेटा। देखिए, डेटा किसी भी तरीके का हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि अल्फ़ाबेट डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, इमेज डेटा, वीडियो डेटा, ऑडियो डेटा। मतलब कि जितनी भी तरह की जानकारी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसी को कहा जाता है डेटा। आज से सालों पहले ये जो जानकारी थी, इसको लोग लिख कर रखते थे। धीरे धीरे ये चीज़ कन्वर्ट होके बुक्स में आ गई। फिर धीरे धीरे जो लोग बिजनेस करते, हिसाब किताब रखना होता था, तो ये चीज़ें ये लोग डायरी में लिख कर रखते थे। अब देखिए, छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी, इसको तो लिख कर रखा जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होने लगी, एक्सपेंसिव होने लगी, स्केल अप होने लगा, तो उसके बाद ये जो चीज़ें थी, इसको लिख कर रखना ये काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो देखिए, इसके बाद कंप्यूटर का ज़माना आया, तो इस चीज़ को इमेज के रूप में, ऑडियो के रूप में या फिर अल्फ़ाबेट के रूप में कंप्यूटर में सेव करके रखा जाने लगा। तो इसके बाद ये जो काफ़ी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि मैं अगर कुछ का एग्जांपल दूं, जैसे कि टाटा हो गए या फिर ये जो अंबानी हो गए, तो ये लोग क्या है कि इस चीज़ को, ये जो डेटा है, इसको लिख कर नहीं रखते। ये लोग कस्टमर के रिकॉर्ड हो या फिर कंपनी के रिकॉर्ड हो, तो ये लोग इसको लिख के नहीं रखते। ये लोग इसको स्टोर कर के रखते हैं, डेटा सर्वर वगैरह मेंटेन करके। इसमें जो कस्टमर्स का डेटा होता है, तो इसको ये लोग इस तरीके से रखते हैं। तो जैसे जैसे ये टाइम अपडेट हुआ, उसी तरीके से जो डेटा को रखने का सिस्टम है, वो अपडेट होता गया। ये आज के समय में जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया कंपनीज है या फिर ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज है, ये लोग अपने वेबसाइट को फ्री में क्यों यूज़ करने देती है, इसका कोई चार्जेस क्यों नहीं लेती। देखिए, अगर आप फेसबुक यूज़ करो, चाहे व्हाट्सएप यूज़ करो, चाहे इंस्टाग्राम यूज़ करो, चाहे टिकटॉक हो, स्नैपचैट हो या फिर लिंक्डइन हो, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो, तो आपको उसके चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कभी क्वेश्चन आया कि आखिर जहाँ इस टाइम पे लोग हवा भी गुब्बारे में बांध कर बेच दे रहे हैं, तो ये लोग इतनी सारी चीज़ें फ्री क्यों दे रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। तो देखिए, इसका जवाब जो है, वो है आपका डेटा। कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, पहले जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको ये कहा जाता है कि आपको यूज़र बनना पड़ेगा, जिसके एवज में आप अपना नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारा कुछ डालते हो। यानी कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है कि आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करोगे, जिसके बाद ये लोग जो आपका डेटा है, उसको ये लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पहले लेटर लिख के फेसबुक पे पोस्ट किया था कि मैं फेसबुक को अनुमति नहीं देता हूँ अपना डेटा यूज़ करने के लिए। तो देखिए, उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया कंपनीज़ है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है,
इन्होंने पहले ही आपसे एक लीगल एग्रीमेंट करा लिया है, ये लोग आपका डेटा यूज़ करने के लिए एलिजिबल पहले ही हो गए थे। बोलने को तो आप ये भी बोलोगे कि हमारा तो कोई सीक्रेट है नहीं, सिर्फ नाम और नंबर, एक आध ईमेल आईडी, अगर इसको कोई ले भी ले तो उसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं क्योंकि हमारा तो कोई सीक्रेट है नहीं। तो देखिए ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। वो क्यों नहीं है वो अभी आपको आगे समझा दूंगा। कोई भी सोशल मीडिया ऐप हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जब आप इसको यूज़ करने लगते हो, ये जो सारे बटन होते हैं, लाइक बटन, कमेंट बटन, शेयर बटन, एक तरीके का ट्रैकर की तरह काम करता है कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस कमेंट पे लाइक कर रहे हो, किस कमेंट पे शेयर कर रहे हो, ये सारा चीज़ बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बाद ये जो सोशल मीडिया कंपनीज है, ये आपके थ्रू और आपके जैसे जितने भी लोग हैं, इन सब का एक डेटा मेंटेन करती है, यानी कि इन सब का डेटा इकट्ठा करती है। उसके बाद एक पैटर्न बनाती है और फिर उसके बाद आपको कंटेंट सजेस्ट करती है। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं होता, आप किस हीरो को पसंद करते हो, किसको लाइक, किसको फॉलो करते हो, किसको अनफॉलो करते हो, आप किस पॉलिटिशियन को पसंद करते हो, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, आप लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो या फिर आप राइट विंग को सपोर्ट करते हो, इन सबको भी बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके बाद ऐसे कंटेंट आपको सजेस्ट किए जाते हैं एंड उसके बाद आपकी जो थिंकिंग होती है उसके हिसाब से आपको टारगेट एडवर्टीजमेंट जो है वो भी सजेस्ट किए जाते हैं। सोचिए अगर आपको इतनी जानकारी किसी के बारे में मिल जाए तो आपको कितना आसान होगा उस पर्टिकुलर इंसान को मैनिपुलेट करना या फिर उसके बिहेवियर को समझने के बाद उससे कोई भी काम करवाना, ये बहुत ही आसान होगा। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए कि मैं और मेरा एक दोस्त है मनीष। अब मैं मनीष के साथ कुछ दिनों से रह रहा हूँ और उसकी जो हैबिट्स है उसको मैंने बारीकी से ऑब्जर्व कर लिया है। उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने बारीकी से ऑब्जर्व की। अब देखिए जब उसके बारे में मुझे सारी जानकारी हो गई तो मैं कोई भी जो काम होगा उसकी वीकनेस और उसकी स्ट्रेंथ को लेकर उससे बहुत ही आसानी से करवा लूँगा। तो देखिए इसी तरीके से अगर किसी का डेटा किसी के हाथ लग जाए, यानी कि किसी की सीक्रेट जानकारी अगर किसी के हाथ लग जाए, उस इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा उस इंसान के लिए। यही रीज़न है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज है, ये लोग आपकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करते हैं, फिर जो आपका डेटा है उसका एक पैटर्न बनाते हैं। उसके बाद ये लोग एडवर्टाइजर के पास भी जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को बेचने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। कि ये लोग तो डेटा के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग भी डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। अब देखिए बार बार आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, आखिर मेरे पास ऐसा प्रूफ क्या है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी को कह रहा हूँ कि ये लोग आपके डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। तो देखिए इसका भी प्रूफ है मेरे पास, अब वो भी मैं बताता हूँ कि कैसे। 2018 में द गार्जियन एंड द न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने ये बताया कि फेसबुक ने अपने 15 मिलियन यूज़र का ये जो डेटा है ये एक कंपनी को दे दिया जिसका नाम था द कैम्ब्रिज एनालिटिक कंपनी। देखिए इस कंपनी को बाद में जो डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने हायर किया। तो देखिए जो यूज़र थे पहले तो इनकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई गई और उसके बाद ये फाइंड आउट किया गया कि कितने लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते हैं एंड कितने लोगों को अगर थोड़ा सा पुश कर दिया जाए तो वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर देंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद ये जो यूज़र्स थे इनको डोनाल्ड ट्रंप के डेली सुबह शाम कंटेंट दिखाए गए और उसके बाद हुआ ये कि इसमें काफ़ी बड़ा कन्वर्जन हुआ। 87 मिलियन जो लोग थे प्रो ट्रंप हो गए। और इसके बाद चूंकि ये लोग अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, तो इससे जो कन्वर्जन था वो बहुत ही ज़्यादा हुआ था। इसके बाद देखिए जो मार्क जुकरबर्ग थे इनके ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना लगाया गया। मार्क जुकरबर्ग ने यूएस और यूके के न्यूज़पेपर पे फुल पेज एडवर्टाइजिंग दी इन्होंने और अपने जो यूजर्स थे उनसे माफ़ी मांगी इस चीज़ को लेकर। ये इसके बाद भी जो डेटा लीक होने के मामले थे वो भी आने लगे। 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर्स का डेटा वो लीक हो गया था। यहाँ पे लोग सालों से डेटा मेंटेन कर रहे थे और ये जो हैकर्स थे उनको 22 दिन लग गया था इनके सर्वर पर पहुँचने में और उन्होंने सर्वर पर अटैक करके डेटा चुरा लिया। लेकिन बाद में इनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ये कहा कि हमने डेटा सेव कर लिया है, यानी कि डेटा को बचा लिया। अब कोई कैसे मान ले कि ये जो डेटा था वो लीक नहीं हुआ था। देखिए ये जो हैकर्स है ये लोग डेटा चुरा कर या तो डार्क वेब पे बेच देते हैं या इससे लोग फ्रॉड वगैरह करते हैं ये लोग। इससे पहले 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन यूजर्स का डेटा लीक हो गया था, उसको भी हैकर्स आए और हैक करके डेटा ले गए। ये सिर्फ आपके नाम और नंबर, ईमेल आईडी से आपके बारे में इतना कुछ पता लगाया जा रहा है कि आप क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो, आपकी पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, आप किस पे लाइक कर रहे हो, किस पोस्ट पे कमेंट कर रहे हो,
ये सारा कुछ बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है, फिर उसके बाद आपका ये जो डिसीजन है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये मैंने काफ़ी कुछ सर्च करी, पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन उसमें कहीं भी परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पाया है इन सब चीज़ों से बचने का, क्योंकि ये जो आपका डेटा है वो किसी भी केस में इधर उधर जाएगा ही जाएगा। अगर आप फ़ोन को बंद भी कर दो या फिर आप फ़ोन चलाना छोड़ दो, फिर भी ये जो डेटा है आपका इधर उधर होगा। इससे बचने का तो कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट अगर डेटा के जो रूल है, ये जो डेटा के थोड़ा सा नियम है, इसको स्ट्रिक्ट कर दे तो कुछ बात बन सकती है। और अगर अगली बार डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कोई बिल आए तो उसमें आवाज़ उठानी पड़ेगी डेटा को लेकर, ताकि ये जो डेटा है उसके साथ खिलवाड़ ना हो सके। चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली हो जाती हैं। तो बाकी जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।